हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप घर पर बहुत अच्छे होंगे। क्लास 8 की हिंदी की बुक निकाल लीजिए। कौन सा लेसन पढ़ रहे थे अपन? लेसन नंबर 4, दीवानों की हस्ती। ठीक है ना। इसमें अपन ने 4 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। आइए आज अपन 5वां और 6वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। निकाल लीजिए सब अपनी बुक। चलो, लास्ट 2 पैराग्राफ बच रहे हैं। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई इस कविता के, वो हम पढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगो मतलब जो गरीब हो, भीख मांगने वाला हो, यानी यहाँ पे जो एक तरह से भीख मंगे उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है जो अपने देश से प्रेम नहीं करते थे। स्वच्छंद लुटाकर, स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता, ठीक है, बंधन रहित, लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी, निशानी मतलब निशान, उर यानी हृदय पर, असफलता यानी सफलता प्राप्त न होना, निराशा होना। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। जो देश में स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश प्रेमी लोग थे, वो लिख रहे हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। वो देश में बता रहे थे कि देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश से बस हमेशा चाहते ही चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, और वो देश को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, तो उन लोगों को कवि ने भिखमंगों यानी भीख मांगने वालों के समान बताया है। किन लोगों को? जो लोग देश को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं और देश से केवल लेना ही लेना चाहते थे। उस समय भी जब अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर था, स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो देश की सहायता नहीं कर रहे थे और केवल देश से चाहते थे कि हमें मिले, हम स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार की कोई बलिदानी या कोई त्याग न करे। तो ऐसे लोगों को कवि ने भिखमंगा कहा है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो देश के जो दीवाने हैं, जो बलिदान देने के लिए तैयार हैं, वो देश के लोगों को समझा रहे हैं कि आप उन जैसे न बनो, जैसे कुछ न कुछ लेने वाले लोग हमेशा देश से लेना ही चाहते हैं, देश को कुछ देना नहीं चाहते हैं। ये लोग भिखमंगों के समान हैं। उन्होंने क्या कहा कि इन लोगों ने देश को ये जो अपने बलिदान करने वाले लोग हैं, स्वतंत्रता, इन्होंने सच्चा प्रेम करना, देश से सच्चे प्रेम करने की बात सिखाई है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, ये निस्वार्थ भाव से देश से, देशवासियों के लिए देश सेवा का कर्तव्य निभा रहे हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, वो स्वतंत्रता रूपी आंदोलन में कूद पड़े हैं और अपना प्यार देशवासियों को लुटाते हुए चल रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। साथ में ही देश प्रेमियों को, देश के दीवानों को एक बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। क्या पछतावा हो रहा है? ले सफलता का, क्योंकि आप भी जानते हैं 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया था और हमारे देश के जो प्रेमी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। तो समय वो लिख रहे हैं कि ले असफलता का भार चले। ये लोगों ने, इन लोगों ने बहुत लड़ाई के बाद भी उनके मन पर एक बोझ है। क्या बोझ है? कि वो अभी तक देश को स्वतंत्र नहीं करा पा रहे हैं, देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पा रहे हैं। अपनी इस असफलता का जो बोझ है, उर यानी हृदय पर वे धारण किए हुए हैं और फिर भी वे अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। उस समय की बात है जब देश में स्वतंत्रता नहीं मिली थी और देश प्रेमी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, फिर भी सफलता हाथ न लगने के बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। हम एक निशानी सी उर पर, मतलब अपने हृदय पर एक निशानी लिए हुए हैं, काई की ले असफलता का भार चले, असफलता का भार लिए हुए हैं, फिर भी हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले।
देश प्रेमियों के लिए, देश में जो बलिदान देने वाले लोगों के लिए कहा गया। कह रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या, उनके लिए देश में कोई अपना और कोई पराया नहीं है, यानी अपने और पराये का भेदभाव उनके मन में नहीं है। वो तो स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। अब स्वतंत्रता मिलेगी तो ऐसा तो है ही नहीं कि कुछ लोगों को मिलेगी और कुछ लोगों को नहीं मिलेगी। तो वो स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि अपना और पराया हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अपने पराये में कुछ भी भेद नहीं है, सारे देश के जितने भी वासी हैं वो सब हमारे अपने हैं, आबाद रहे रुकने वाले हम, स्वतंत्रता के लिए भले अपनी जान भी दे देंगे, अपने कर्तव्यों के लिए हम अपने आप को सर्वोच्च निछावर कर देंगे, परंतु यहाँ आबाद रहें रुकने वाले जो लोग यहाँ हैं, जो देशवासी हैं, वो आबाद रहें, खुश रहें और प्रसन्न रहें, उनकी यही आशा है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो कह रहे हैं कि इस देश में जो स्वयं बंधे थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लक्ष्य स्वयं ही निर्धारित किए थे, ठीक है, और ये स्वयं ही बंधे थे, यानी इनके बंधन इन्होंने स्वयं ही निश्चित किए थे। अब अपने बंधन स्वयं तोड़ चले और देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जितने भी बंधन हैं, जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, उन सबको तोड़ दिया है और स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने के लिए चल पड़े हैं। अगर इनकी जान भी चली जाएगी तो भी ये पीछे नहीं हटेंगे और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक ये न्यौछावर कर देंगे। तो यहाँ कंप्लीट हो गया आपका लेसन नंबर 4। थर्ड के मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताना। तो लेसन थर्ड में जो प्रश्न हैं उसमें कारण बताएं, पाठ से आगे और मन बहलाना, 3 तरह के हैं। तो आप 2 तो करेंगे, कारण बताए और पाठ से आगे। कारण बताए वाले 5 क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको, ठीक है, और पार्ट से आगे वाले आपको खुद ढूंढना है, खुद करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं दोबारा करा दूँ। पहला क्वेश्चन था इसमें, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जगाई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जगाई? लिखिए इसमें आंसर। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जगाई क्योंकि कंपनी के हिस्सेदार साहब बस की हालत से अच्छी तरह बस की हालत को अच्छी तरह से जानते थे। अच्छी तरह से जानते थे। अच्छी तरह से जानते थे। बस के टायर भी बहुत पुराने थे। और वे यह भी जानते थे कि यदि बस की दुर्घटना हुई तो उनके साथ सभी यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
सभी यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है, जोखिम में पड़ सकती, फिर भी वे जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे थे और दूसरों की जानों को भी जोखिम में डाल रहे थे, इन सब के कारण ही लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जगाई। ठीक है। दूसरा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? तो ये तो आप जानते ही हैं वैसे भी, पर फिर भी लिख लीजिए। देखिए, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। इसको इन्वर्टेड कोमा में ले लेना है ना, इन्वर्टेड कोमा चालू। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, खड़ी पाई इन्वर्टेड कोमा। लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे व्यक्ति बस की खराब हालत से परिचित थे। उन्हें पता था कि बस इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब चलने की स्थिति में नहीं है। फिर भी कंपनी के हिस्सेदार बस को चला रहे थे, जिससे बड़ी दुर्घटना और जान माल की जोखिम थी। इसीलिए लोगों ने सलाह दी। ऐसा जैसे सारी बसें इंजन है, हम इंजन के भीतर हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लिखिए, लेखक को ऐसा इसलिए लगा
क्योंकि बस बहुत ही ख़राब हालत में थी। बस बहुत ही ख़राब हालत में थी। बस के सभी हिस्से बहुत पुराने और जर्जर हालत में थे। बहुत पुराने और जर्जर हालत में थे। जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ, तो पुरानी बस और जर्जर हालत होने के कारण संपूर्ण बस थरथरा रही थी। और कभी को ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ठीक है बच्चों, ये इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, 4th 5th वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, है ना। जब तक आप ये 3 कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।